हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केबट एकेडमी में। दोस्तों एमपी का सामान परिचय चल रहा था, ठीक है। एमपी का सामान परिचय का ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो कल के लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले देखा था राजकीय पक्षी क्या है अपना, शाह बुलबुल है, ठीक है। इसके बाद राजकीय वृक्ष क्या है अपना, बरगद है या इसको बट वृक्ष बोलते हैं। और पशु क्या उनसे था, बारहसिंगा, ठीक है। और राजकीय पुष्प क्या है, लिली है, ठीक है। इस टाइप से अपन ने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। इसके बाद राजकीय खेल क्या है अपना, मलखम्ब है, ठीक है। तो ये मलखम्ब खेल इसको कब लिया गया था, तो ये 2013 में मलखम्ब को एमपी का राजकीय खेल घोषित किया गया था, ठीक है। इसके बाद मलखम्ब में जो सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है उसके लिए कौन सा अवार्ड मिलता है, तो प्रवास जोशी अवार्ड, जो कि 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रवास जोशी अवार्ड किसको मिला था, प्रवास जोशी अवार्ड, ठीक है, जो मलखम्ब खेल के लिए दिया जाता है। तो ये मिला था किसको मिला था, अजय बख्तियार को मिला था, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन अपन कल देख लिए थे, ठीक है। तो आज बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ अपन, ठीक है। तो आज का चिन्ह है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, ठीक है। इस टाइप से है, ठीक है। इसमें 24 तीलियां होती हैं, ठीक है, 24 स्तूप इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से पूरी रहेंगी इसमें, ठीक है, 24 तीलियां, ठीक है। आपको दिख जाएगा यहाँ पर, शो हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक व्रत है, ठीक है, ठीक है, 24 स्तूप हैं, ठीक है। इसके बाद ये व्रत है, यहाँ पे लिख रहा है मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख रहा है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे अशोक चिन्ह बन रहा है, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से अशोक चिन्ह, ठीक है। इनके पीछे 4 शेर होते हैं, ठीक है। वैसे दिखते हैं यहाँ पर 3 है, लेकिन एक पीछे रहता है, तो 4 शेर होती हैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे गेहूं की बालियाँ रहती हैं, गेहूं की बालियाँ, ठीक है। इस टाइप रहती हैं धान की बालियाँ, धान की बालियाँ, क्लियर। इस टाइप क्या रहती हैं, धान की बालियाँ। और इसमें शेर कितने होते हैं, 4 शेर होते हैं। नीचे क्या लेकर रहता है, सत्यमेव जयते, ऊपर क्या लेकर रहता है, मध्य प्रदेश शासन, ठीक है, मध्य प्रदेश शासन। और यहाँ पे इसके पीछे क्या रहता है, एक ये वृक्ष रहते हैं, ठीक है। वृक्ष क्या है, बट वृक्ष, यानी बरगद का वृक्ष, बट वृक्ष रहता है, क्लियर। तो ये कुछ चिन्ह थे महत्वपूर्ण, ठीक है, इनको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है मध्य प्रदेश कुछ जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में 3 स्थल हैं इस प्रकार, ठीक है। तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, ठीक है जी, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, शामिल किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 3 धार्मिक स्थल हैं अभी तक, ठीक है, जो कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है, क्लियर। तो पहला कौन सा है, तो पहला है खजुराहो, ठीक है, सॉरी। तो पहला क्या है, खजुराहो है, खजुराहो, ठीक है। खजुराहो को शामिल किया गया था, ठीक है, पहले विश्व धरोहर में, ठीक है। कब किया गया था, 1986 में, ठीक है। ये ध्यान रखना, कब किया गया था, 1986 में खजुराहो को शामिल किया था विश्व धरोहर स्थलों की सूची में, ठीक है, 1986। तो खजुराहो कहाँ पड़ता है, सबसे पहले तो छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है, ठीक है, 1986 में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था, जैन शासकों ने,
ठीक है, जैन शासकों द्वारा स्थापित हुए थे। ठीक है, जैन शासकों द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक है, खजुराहो के कुछ मंदिर। ठीक है, तो सबसे पहले खजुराहो को कब शामिल किया गया था? 1986 में। खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर जिले में। इसके बाद जैन शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, IMP है। इसके बाद दूसरा है सांची। सांची, ठीक है, सांची कहाँ पड़ता है? रायसेन जिले में पड़ता है। ठीक है, इसको भी शामिल किया गया है, सांची स्तूप को। ठीक है, सांची स्तूप कब किया गया था? 1900, यानी इसके 3 साल बाद, 1986 से इसके 3 साल बाद, यानी 1989 में इसको विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, सांची स्तूपों को। ठीक है, तो सांची के स्तूप ये किसने बनवाए थे? ये बनवाए थे अशोक ने बनवाए थे। ठीक है, सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध की याद में बनवाए थे, की याद में बनवाए थे। ठीक है, क्लियर? किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे। क्लियर? इसके बाद अगला स्थल है भीमबेटका। दिख रहा है आप लोगों को अभी तक? अगला है भीमबेटका। भीमबेटका, ठीक है, तो ये भी कहाँ है? ये भी राजस्थान पड़ता है। ठीक है, अब इसको कब शामिल किया गया था? ठीक है, अब इसमें को कब शामिल किया गया था? इसमें 3 साल का डिफरेंस है इन दोनों में। देखो 1986 में इसको शामिल किया गया था, इसका तो 1989। ठीक है, 3 जोड़ दिए थे, तो इसके में 2003 में, इस टाइप से याद कर लेना, 2003 में इसको शामिल किया गया था। किसको? भीमबेटका। ठीक है, अगर जगह पूछ ले तो प्रॉपर कहाँ है? भीमबेटका। भीमबेटका को कब शामिल किया गया? 2003 में। तो भीमबेटका की रायसेन में अब्दुल्लागंज जगह है एक, अब्दुल्लागंज। ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन में। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला एक और प्रस्तावित हो गया। ठीक है, अगला कौन सा है? प्रस्तावित हो गया, लेकिन उसका नाम क्या है? मांडू। ठीक है, वो अभी प्रस्तावित है, अभी इसको शामिल नहीं किया गया है। क्लियर? तो अभी तक ये 3 है, ये प्रस्तावित, सॉरी अभी तक ये 3 थे, इनको शामिल कर लिया गया था। चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला कौन सा था? खजुराहो, तो 1986 में इसको शामिल किया गया था, छतरपुर जिले में पड़ता है, जैन शासकों द्वारा स्थापित किए गए ये मंदिर थे। इसके बाद दूसरा है सांची। सांची स्तूप कब शामिल किया गया था? 1989 में। अशोक ने गौतम बुद्ध की याद में इनको बनवाए थे। क्लियर? इसके बाद अगला कौन सा था? भीमबेटका। भीमबेटका को कब शामिल किया गया था? 2003 में। क्लियर? अगर जगह पूछ ले तो प्रॉपर जगह कौन सी है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। क्लियर? अगला है मांडू। मांडू ये धार जिले में पड़ता है, धार जिले में पड़ता है मांडू। ठीक है, ये क्या है? अभी प्रस्तावित है, अभी इसको शामिल नहीं किया, केवल क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है, मांडू को का उपनाम है महलों की नगरी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि महलों की नगरी किसको बोलते हैं, तो मांडू को ही बोलते हैं, महलों की नगरी। महलों की नगरी किसको बोलते हैं? मांडू को बोलते हैं। क्लियर? तो ये कुछ इसके राजकीय चिन्ह थे और कुछ उपनाम थे। ठीक है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। क्लियर? ये IMP ध्यान रखना, अच्छी तरह से इसको ध्यान से नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश के अगले सेशन तरफ बढ़ते हैं अपन। तो इसमें कुछ मध्य प्रदेश के उपनाम हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के उपनामों की संज्ञा मिली है। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालना है? वो उपनाम। ठीक है, मध्य प्रदेश के उपनाम लगभग सभी लोगों को याद हैं। क्या है? एक तो हृदय प्रदेश है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या है? हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई है मध्य प्रदेश को। ठीक है, हृदय प्रदेश संज्ञा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको जो मध्य प्रदेश है, जो भारत का जो मैप होता है, भारत का जो मैप होता है उसके मध्य में है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? उसके हृदय में है, यानी भारत का क्या है? एक हृदय है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हृदय प्रदेश। क्लियर? इसके बाद है हृदय प्रदेश। क्लियर हो गया। इसके बाद सोया प्रदेश। सोया प्रदेश। क्लियर? सोया हुआ प्रदेश नहीं है। सोया प्रदेश क्यों बोलते हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर अधिकतम मात्रा में क्या होती है? सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सोया स्टेट या सोया प्रदेश। क्लियर? इतना ध्यान रखना है। इसके बाद है लघु भारत।
लघु भारत, ठीक है, लघु भारत ही बोलते हैं इसको। इसके बाद बोलते हैं इसको टाइगर स्टेट ही बोलते हैं, टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट की भी संख्या दी गई है इसको, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं इसको नदियों का मायका भी बोलते हैं इसको, नदियों का मायका, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं इसको डायमंड स्टेट, डायमंड स्टेट। डायमंड स्टेट की भी संज्ञा दी गई है, क्लियर। तो टाइगर स्टेट इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो जो टाइगर होते हैं यानी बाघों की संख्या, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सभी राज्यों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट। बीच में टाइगर स्टेट का दर्जा एमपी से छीन लिया गया था, ठीक है। तो वो दर्जा किसके पास पहुंच गया था, कर्नाटक के पास। लेकिन फिर अगले कुछ वर्षों में दोबारा से काउंटिंग हुई तो किसके पास आ गया ये दर्जा, दोबारा से टाइगर स्टेट का दर्जा किसके पास आ गया, एमपी के पास, क्लियर। इसके बाद नदियों का मायका, एमपी में से अधिकतम बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, छोटी बड़ी, लेकिन लगभग अपन सब महत्वपूर्ण नदियों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नदियों का मायका इसलिए बोलते हैं यानी बहुत सारी नदियों का यहाँ पर उद्गम होता है, ठीक है। इसके बाद डायमंड स्टेट, डायमंड स्टेट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी राज्यों की अपेक्षा, ठीक है, यानी कि पूरे भारत में अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक हीरे का उत्खनन होता है, ठीक है, हीरे का उत्खनन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायमंड स्टेट, ठीक है, या हीरा प्रदेश भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इसके बाद बोलते हैं इसको सेंट्रल इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है, एक और लिख लेना यहाँ पर, सेंट्रल इंडिया, ठीक है। ये कुछ उपनाम है, ठीक है, इनको आप लोग ध्यान रखना, क्लियर। अब इसके बाद देख लेते हैं अपन कुछ इसकी राजधानियाँ, ठीक है, एमपी की राजधानियाँ, ठीक है। जैसे कि इसकी कोयला राजधानी क्या है, ऊर्जा राजधानी क्या है, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो इस टाइप की इसकी राजधानियाँ हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन राजधानी, हेडिंग क्या डालना है अपन लोगों को, राजधानी, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एमपी का पर डे इतना यानी 20 से 21 मिनट का समथिंग वीडियो मिलेगी, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। आप लोग बढ़िया से अच्छे से नोट्स बनाते चलो, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण है ये जानकारी। अब राजधानी है, सबसे पहले राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना। इसके बाद मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी क्या है, ठीक है, यानी यहाँ पर सर्वाधिक व्यवसाय होता है, तो लगभग क्या है यहाँ पर सबको पता होगा क्या है, इंदौर है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी क्या हो जाएगी, इंदौर हो जाएगी, क्लियर। इसके बाद आती है खेल राजधानी, खेल राजधानी क्या है, इंदौर है। इसके बाद आती है संस्कार राजधानी, संस्कार राजधानी, ठीक है, संस्कार राजधानी जबलपुर है, क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया इतना। इसके बाद आती है ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है बताओ, पचमढ़ी है, ठीक है। पचमढ़ी को और क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, पचमढ़ी, पचमढ़ी, ठीक है। पचमढ़ी, पचमढ़ी कहाँ पड़ता है वैसे, मध्य प्रदेश किस जिले में पड़ता है, होशंगाबाद जिले में, ध्यान रखना किस जिले में है, होशंगाबाद जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी पड़ता है। इसके बाद है कोयला राजधानी, दिख रहा है आप लोगों को अभी तक, कोयला राजधानी। तो कोयला राजधानी क्या है, सिंगरौली है, सिंगरौली, सिंगरौली आ जाए या बेड़न आ जाए, ठीक है, बात एक ये सिंगरौली की जगह है बेड़न, ठीक है।
तो कोयला राजधानी क्या है, सिंगरौली की बेडन, ठीक है। या तो नाम आपको सिंगरौली मिलेगा या फिर बेडन मिलेगा। क्लियर, रफ कर देते हैं इसको, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। फिर कोयला राजधानी हो गई, ठीक है। इसके बाद है कोयला से क्या मिलती है अपन को, ऊर्जा मिलती है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, तो क्या है, ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी। तो ऊर्जा राजधानी और कोयला राजधानी एक ही है, तो क्या है, सिंगरौली है, ठीक है। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलो, बिल्कुल आप लोगों के लिए क्रम से वीडियो मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद है संगीत राजधानी, संगीत राजधानी। तो संगीत राजधानी क्या है, मैहर है, ठीक है। मैहर कहाँ पड़ता है, मैहर या मैहर, तो सतना जिले में पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है। तो क्या है यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ये अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली है, ये ध्यान रखना। अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली रही है। मैंने इसलिए आपको अलाउद्दीन खिलजी का नाम बताया, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है वो, क्या है, अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली रही है, कौन, मैहर, ठीक है। इसके बाद है मैंगनीज राजधानी, मैंगनीज राजधानी, मैंगनीज राजधानी, ठीक है। मैंगनीज राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की किस जिले में है, बालाघाट जिले में है, बालाघाट, ठीक है। मैंगनीज राजधानी कहाँ पर है, बालाघाट। बालाघाट में भी एक, देखो सर्वाधिक मैंगनीज कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में मिलता है। तो वहाँ पर एक खदान है भरवेली, खदान का नाम IMP है, भरवेली खदान, ठीक है, भरवेली खदान। अगर क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, भरवेली खदान कहाँ पर है, किसके लिए फेमस है, तो मैंगनीज के लिए फेमस है। और कहाँ पर पड़ती है, ये बालाघाट में पड़ती है, ठीक है। आप लोगों के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ, देखो मैंगनीज क्या है, यहाँ पर इस टाइप से याद कर लेना, मैगी, ठीक है। तो मैगी किस साधन तक किसको पसंद होता है, बाल, यानी बाल, ठीक है, बालकों को, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ठीक है। यदि दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।